पेजर जो अभी अभी 2024 में 5000 के आसपास पेजर जो डिलीवर हुए थे, आखिर एक साथ 5000 पेजर कैसे बूम 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 हुए। पूरे लेबनान में अफरा तफरी मच गई। हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर बताने लगे कि जी मैं हूं तो आंख का ही डॉक्टर, लेकिन अपने जीवन में कभी इतनी आंख नहीं निकाली। 1990 में हमास का एक लड़ाका हुआ करता था, याह्या अब्बास। ये प्लानिंग मोसाद और इजराइल 2022-23 से कर रहे हैं। दोस्तों, लेबनान में जो कुछ हुआ, वो जो पेजर बूम बूम हुए हर गली मोहल्ले में, तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आने में शायद वर्षों लगे और शायद वो कहानी पूरी वापस आ भी ना पाए लोगों के बीच। लेकिन जो कुछ लेबनान में हुआ है उसको कड़ियों से जोड़कर, कहानियों से जोड़कर देखेंगे तो शायद ये समझा जा सकता है कि मोसाद ने, इजराइल ने कितना बड़ा प्लान किया होगा, कितने महीनों और कितने साल की पूरी ट्रेनिंग गई होगी इस सब को एग्जीक्यूट करने में, और कितनी खुफिया जानकारी एकत्रित की गई होगी, छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखा गया होगा। आप जब इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कोई सुरक्षा एजेंसी क्या इस लेवल पर ऑपरेट कर सकती है। 17 सितंबर को करीब 3:30 बजे लेबनान में एक घटना होती है कि बाजार में फल खरीद रहे एक व्यक्ति का पेजर जो है उस पर अचानक बीप की आवाज़ होती है और 10 से 15 सेकंड बाद वो हो जाता है, और उसके बाद उसके साथ के जो लोग होते हैं पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। उसको उठा करके वो दुकानदार ले करके उसको जाता है हॉस्पिटल, और वहाँ वो लोग देखते हैं कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हॉस्पिटल में, किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की जेब में ब्लास्ट हो गया, किसी का यहाँ का पूरा स्किन हट गया है, पूरा पैर नहीं है, और ऐसा बहुत कुछ दिख रहा था हॉस्पिटल में। और फिर खबर ये आती है कि 17 सितंबर को 3000 पेजर लेबनान के अलग अलग हिस्सों में बूम 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 हुए, और जिन लोगों के पास भी था वो सब लोग अधिकतर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। और ठीक अगले दिन 18 तारीख को फिर से क्या होता है, टेलीविज़न सेट में वॉकी टॉकी जो होता है वो, मोबाइल फ़ोन, इन सब में भी बूम बूम बूम। यानी कि दुनिया इस चक्कर में पड़ जाती है और लोगों को ये लगने लग जाता है कि मोसाद जो है हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क के बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ है। और ये जो अधिकतर 5000 लोगों के साथ जो ये घटना हुई वो अधिकतर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, हिजबुल्लाह में शामिल लोग बताए जा रहे हैं। पूरे लेबनान में अफरा तफरी मच गई। हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर बताने लगे कि जी मैं हूं तो आंख का ही डॉक्टर, लेकिन अपने जीवन में कभी इतनी आंख नहीं निकाली। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन, पूरा का पूरा सिस्टम हिजबुल्लाह का बिगड़ गया। हिजबुल्लाह और लेबनान के लिए इससे ज़्यादा अपमानजनक बात कोई और नहीं हो सकती कि आप चाहकर भी अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। अब जब आप इस पूरे ऑपरेशन की कहानी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 1990 में जाना पड़ेगा। 1990 में हमास का एक लड़ाका हुआ करता था, याह्या अब्बास। याह्या अब्बास पर आरोप थे कि उसने 60 से ज़्यादा इजरायलियों को ख़त्म किया था, और इजराइल की एजेंसी थी शिन बेत, वो काफ़ी समय से उसको ट्रैक कर रही थी, वो मिल नहीं रहा था। लेकिन इसी दौरान शिन बेत को यह पता लगता है कि याह्या अपने एक दोस्त हमद के यहाँ आता जाता रहता है। शिन बेत ने हमद के चाचा को उठाया और उनसे ये कहा कि एक माइक्रोफोन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप हमद के घर में लगाइए। उसको ट्रैक किया, हमद के घर में लगाइए। चाचा को मनाया कि भाई चाचा करना पड़ेगा, आप ये फ़ोन लगाइए, हम बस ये सुनना चाहते हैं कि अब्बास बातें क्या करता है। हमद और अब्बास के बीच जो बातचीत होती है हम वो सुनना चाहते हैं। और शिन बेत ने ये किया था, जो माइक्रोफोन था जो दिया उसमें जो है उन्होंने 15 ग्राम के आसपास RDX फिट कर दिया था, और वो हमद के चाचा को दे दिया। हमद के चाचा वो फ़ोन जा करके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। जिस दिन अय्यास हमद के घर आया, एक फ़ोन की रिंग आती है। हमद ये कहता है अय्यास को कि ये तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आ रहा है, और अय्यास वो फ़ोन जैसे ही लेता है उस मोबाइल फ़ोन को या माइक्रोफोन को जो है रिमोट से डेटोनेट करके बूम कर दिया, और अब्बास वहीं ख़त्म हो जाता है।
ये वाली कहानी इसीलिए सुनाई है मैंने आपको कि आप इससे जोड़ सकें कि हिजबुल्लाह ने अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क से उसके बाद, इस वाली घटना के बाद जो हमास के साथ हुई, उसने अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क से मोबाइल ये सब हटा दिया, वो वॉकी टॉकी ले आए और उससे अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क चला रहे थे। अब आते हैं हालिया कहानी पर, जो पेजर कहानी है। आखिर एक साथ 5000 पेजर कैसे बूम 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 हुए? इसके पीछे जानकार और डिफेंस के एक्सपर्ट और अलग अलग रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी है वो ये बता रहे हैं कि ये प्लानिंग मोसाद और इजराइल 2022-23 से कर रहे हैं। ये प्लानिंग तब से हो रही है जब एक साथ हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को 5000 से ज्यादा पेजर के ऑर्डर दिए और गोल्ड अपोलो ने वो पेजर का ऑर्डर जो उसको मिला वो बनाने का ठेका एक हंगरी की कंपनी को दे दिया। हंगरी की वो कंपनी जो अभी 2 साल पहले ही बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि बकायदा इजराइल ने, मोसाद ने, जब ये उनको तुरंत पता लग गया कि हिजबुल्लाह जो है 5000 से ज्यादा पेजर के ऑर्डर दे रहा है, तो उन्होंने खटखट जो है शेल कंपनी बनाई। शेल कंपनी वो, और उसमें वो दिखाया कि वो पेजर का निर्माण करते हैं। एक कंपनी हंगरी, एक ब्रसेल्स और अलग अलग देशों में 3 कंपनियां बनाई। हंगरी वाली कंपनी के बैकग्राउंड में ये दिखाया गया कि हम ये पेजर बनाते हैं और पूरा बकायदा बैकग्राउंड बना दिया गया ऑनलाइन। मतलब इंटरनेट पर एक कंपनी खड़ी कर दी गई, एक एड्रेस देकर के कृत्रिम रूप से, और ताइवान वाली कंपनी से वो ठेका उठा लिया गया। और जब वो ठेका उठा लिया गया, पेजर बनाने के दौरान उसमें यह किया गया कि जो बैटरी होता है पेजर का, उस पेजर में 10 से 12 ग्राम के आसपास RDX इंजेक्ट किया गया और उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया। सॉफ्टवेयर की कोडिंग की गई और उसमें ऐसा किया गया कि एक मैसेज, एक कोड मैसेज आने के साथ वो सारे पेजर एक्टिवेट होंगे और उनमें हो जाएगा बूम बूम बूम। ये कहानी 2022 से चल रही है। अभी भी ये मिशन शायद मोसाद नहीं करता, शायद इजराइल नहीं करता, क्योंकि अक्टूबर 2023 में जो कुछ हमास ने इजराइल में किया, उसके बाद जब इजरायली सेना का गाजा में ऑपरेशन होने लगा, तो क्या हुआ कि हिजबुल्लाह भी लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला करने लगा और लगातार इजराइल की सीमा में दाखिल होने लगे उसके रॉकेट, उसके मिसाइल, उसके ड्रोन, और उसमें आम इजरायली हलाक होते रहे। इजराइल जब गाजा से निपट चुका, इजराइल जब हमास को बिल्कुल अंतिम चरण तक पहुंचा चुका, इजराइल ने हमास को, माफ करिएगा, हिजबुल्लाह को बहुत समझाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह नहीं माना। ऑलरेडी मोसाद और इजराइल हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क में, मतलब उनके एजेंट्स थे, और उनको यह बात की खबर लग गई कि हिजबुल्लाह के अंदर कुछ लोगों को पेजर पर शक हो रहा है। वो पेजर जो अभी अभी 2024 में 5000 के आसपास पेजर जो डिलीवर हुए थे, कि कुछ लोगों को शक हो रहा है और उन्होंने अपने कमांडर नसरुल्लाह से कहा है कि हम लोगों को पेजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये खबर जब मोसाद को लगती है, इजराइल को लगती है, तो इजराइल को लगता है कि इसको अभी कर देना चाहिए और ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम एक्सपोज हो सकते हैं, हमारे सारे मिशन पर जो है पानी फिर सकता है, 2 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसमें एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था और वो पहले बतानी चाहिए थी, मैं भूल गया। जब मोसाद को ये खबर लगी कि 5000 पेजर के ऑर्डर दिए गए हैं, शेल कंपनी खड़ी की गई, और ये पेजर बनाने के दौरान, उसमें सब कुछ विस्फोटक फिट करने के दौरान एक यूनिट आती है चर्चे में, जिस यूनिट को ये जिम्मेदारी दी जाती है, वो इजराइल की यूनिट 8200, इजरायली फोर्सेस की 8200 यूनिट बेहद एलिट यूनिट है। और जब इजराइल की स्थापना हुई थी, उसी समय इजरायली फोर्सेस में 8200 की भी स्थापना हुई थी। ये जो यूनिट है इजरायली आर्मी की, वो दुनिया भर में या इजराइल के लिए बहुत से बहुत खुफिया ऑपरेशन, जो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, उनको अंजाम देने में ये यूनिट माहिर है। इसी यूनिट ने जो है वो पेजर बकायदा बनाए और उन पेजर्स में बकायदा वो इंस्टॉल किए गए विस्फोटक। और ये जब पता लगा इजराइल और मोसाद को कि हिजबुल्लाह को शक हो रहा है कि पेजर्स पर एक साथ एक फोन किया गया, जो इजरायली
डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को फोन किया। उन्होंने कहा कि लेबनान में हम एक मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं। 17 तारीख को 2:30 बजे के आसपास ये फोन किया गया और ये बात सुनकर अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी थोड़े हैरान थे कि आखिर लेबनान के अंदर कौन सा मिशन हो रहा है। और उसके 1 घंटे बाद पूरी दुनिया को यह खबर लगता है कि लेबनान के अलग अलग हिस्सों में 3000 से ज़्यादा लोग पेजर फटने की वजह से घायल हो गए और 12 से ज़्यादा लोगों की तो मौत हो जाती है और कुछ लोग घायल होते हैं। और अगले दिन खबर आती है कि 14 लोगों की मौत होती है और हजारों लोग घायल होते हैं। दुनिया के इतिहास में इतना सटीक, इतना गोपनीय और इतनी सारी इंटेलिजेंस के साथ इतने वृहद तौर पर जहां एक साथ 5000 लोगों को निशाना बनाया गया हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। इजराइल की मोसाद और यूनिट 8200 ने मिलकर दुनिया को वो ऑपरेशन दिखा दिया जो शायद ही कभी कुछ हो सके, या फिर ऐसा ही कुछ करना होगा तो शायद ये इजराइल ही कर सकेगा। एक ऐसा प्लान जो 2 साल से 2.5 साल से प्लान किया गया और जब उनको लगा कि हम एक्सपोज हो सकते हैं, शायद ये कवर ब्लो हो सकता है, मिशन एग्जीक्यूट कर दिया गया और पूरे लेबनान में इजराइल ने वैसा ऑपरेशन चलाया कि पूरा का पूरा हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन नेटवर्क ध्वस्त हो गया। अब शायद ये कम्युनिकेशन वो उस तरह की सक्षमता हासिल करने में हिजबुल्लाह को सालों लग जाए, फिर भी वो मजबूती हिजबुल्लाह को नहीं हासिल हो सकेगी। इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था।